आइए हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति होता क्या है? देखिए, जब किसी पिंड को हम सतह पर गति कराते हैं, समतल तल पर गति कराते हैं, तो वो गति समतल तल पर ही होती है। वो गति केवल एक अक्ष में होती है, केवल समतल पर। ठीक है। इसी प्रकार से यदि किसी पिंड को हम ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंके या कुछ ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरा दे, तो उस स्थिति में जो गति होती है वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर गति होती है। वो बिल्कुल गति ऊर्ध्वाधर गति होती है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, तो उसका जो पथ होगा वो बिल्कुल क्षैतिज होगा। यदि कोई पिंड ऊपर से फेंका जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जाएगा। यदि कोई पिंड नीचे से फेंका जा रहा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ही जाएगा। तो ये जो गति होती है ये एक विमीय गति होती है। इस गति को कहते हैं एक विमीय गति। ठीक है। समतल तल पर गति हो रही है तो वो भी केवल एक अक्ष में हो रही है, और ऊर्ध्वाधर में अगर गति हो रही है तो वो भी केवल एक अक्ष में हो रही है। तो ये जो गतियां हैं ये सभी गतियां एक विमीय गति कहलाती हैं। ठीक है। अब यदि हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंके, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंके मतलब ठीक ऊपर की ओर न फेंक करके हम थोड़ा सा तिरछा फेंके, इस प्रकार से यदि हम किसी पिंड को इस प्रकार से थ्रो करते हैं, उसको वेग दे दिए और ये इस प्रकार से उसको प्रक्षेपित कर दिएगा, फेंक दिया गया। यदि इस पिंड को हम इस प्रकार से फेंकते हैं तो ये पिंड ऐसे लगभग चलेगा और इस प्रकार से गति करते हैं ये आकर के गिरेगा। ठीक। तो पिंड यहाँ पर ये जो गति कर रहा है इसी गति को कहते हैं प्रक्षेप गति। ये जो गति है यही गति कहलाती है प्रक्षेप गति। ठीक। तो प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या होगी, डिफिनेशन कैसे देंगे इसको? तो डिफिनेशन ये है, यदि कोई पिंड गुरुत्व के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तब पिंड जिस प्रकार की गति करता है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है। तो इसमें विशेषता क्या हो गई? पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जा रहा है, मतलब ये ऊर्ध्वाधर में नहीं जा रहा है और क्षैतिज में भी नहीं है। ठीक। तो ये जो गति हुई ये कहलाती है प्रक्षेप गति। अब ये पिंड जब तक ये हवा में गति करेगा, जैसे यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया और यहाँ से आकर के गिरा, तो यहाँ तक ये पूरा पिंड हवा में गति करेगा। तो जब तक ये हवा में गति करेगा तब तक इसे कहा जाता है प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल। ठीक है। जैसे किसी चाक को हम ऐसे फेंक दें, सपोज करिए इस प्रकार से बिल्कुल ये, तो आप ध्यान दीजिए कि इसका जो पथ है वो बिल्कुल वक्र की तरह है, बिल्कुल ये ऐसे जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है। तो ये जो गति हुई यही कहलाती है प्रक्षेप गति, और ये द्विविमीय गति है। प्रक्षेप की गति जो है वो द्विविमीय गति है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ इसको फेंका गया है तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक। ऊंचाई बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ ये आगे भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ ये आगे भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये दो अक्षों में एक साथ गति हो रही है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचता, मानिए यहाँ मैक्सिमम ऊंचाई हो गई, तो अब ये नीचे आ रहा है और साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ भी दो अक्ष में गति हो गई। ठीक है। तो प्रक्षेप गति क्या हो गई? जब कोई पिंड गुरुत्व के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो जो पिंड जिस प्रकार की गति करता है उसे कहते हैं प्रक्षेप गति। और जो पिंड गति कर रहा है जब तक वो हवा में गति करता है तब तक वो कहलाता है प्रक्षेप। ठीक है। तो ये हो गया प्रक्षेप गति। और ये प्रक्षेप जिस पथ पर गति कर रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाती ये पथ है, इसका ये पथ हो गया, रास्ता हो गया, तो ये जो पथ बनता है इसको कहते हैं हम प्रक्षेप का पथ। ये जो पथ बना ये कहलाता है प्रक्षेप का पथ। ठीक। तो इस प्रकार से ये जो गति हुई ये हमारी प्रक्षेप गति हो गई। प्रक्षेप गति समझ में आ रहा है? कुछ उदाहरण, जैसे क्रिकेट में जब बल्लेबाज सिक्स मारता है तो गेंद बल्ले से टच करके बिल्कुल ऐसे जाकर के बाउंड्री के बाहर गिरती है। ठीक है। कभी भाला फेंकने वाले को देखिए तो भाले का लोग ऐसे फेंकता है, भाला इस प्रकार से पकड़ता है और ये जाकर के ऐसे गिरता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गतियां होती हैं, बल्ले से लगने के बाद गेंद सिक्स जा रही है तो गेंद की जो गति होगी वो प्रक्षेप गति होगी। व्यक्ति जब भाला फेंकता है तो भाले की जो गति होती है वो भी गति प्रक्षेप गति कहलाती है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसी सारी गतियां हैं जो प्रक्षेप गति का उदाहरण है। तो प्रक्षेप गति क्या होता है समझ में आया? प्रक्षेप गति समतल में गति नहीं है। प्रक्षेप गति जो है वो द्विविमीय गति है, किसी एक तल पर नहीं हो रही है, दो तलों पर हो रही है। दो, जैसे हमारा बोर्ड का तल है केवल ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया, यहाँ पर ऊपर में जा रहा है, दिखा नीचे जाती है। ये जो एक प्लेन है, ये प्लेन द्विविमीय प्लेन है, टू एक्सिस का प्लेन है। एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। तो यहाँ पर दो एक्सिस है, तो इसको हम प्रक्षेप गति को दर्शा रहे हैं। ठीक है। तो प्रक्षेप क्या होता है ये समझ में आया। चलिए हम डेफिनेशन दे रहे हैं अभी। आइए प्रक्षेप देखिए, प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या होती है? प्रक्षेप गति कहते किसे है समझाने के बाद इसको भी हम दर्शा रहे हैं। एक बार पढ़ दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इसको सुनिएगा। जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करता है। पिंड की इस प्रकार की गति या पिंड की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। पिंड की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है। पिंड द्वारा तय किए गए पथ को प्रक्षेप पथ तथा फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। फेंका गया पिंड प्रक्षेप तभी तक कहलाता है जब तक वो हवा में गति करता है। फेंका गया पिंड प्रक्षेप तभी तक कहलाता है जब तक वो हवा में गति करता है। ठीक है। जैसे भाला फेंक में भाले की गति उदाहरण में दिखाया, बल्ले से मारने पर गेंद की गति, तोप से छूटे गोले की गति। ठीक है। और भी गतियां हैं, जैसे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है जिसमें से किसी पिंड को गिराए तो उसकी जो गति होगी वो भी प्रक्षेप गति होगी। ठीक। और जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ भी प्रक्षेप में होता है, गोलाकार होता है, तो वो भी प्रक्षेप ही है। उसकी भी ट्रायजेक्टरी जो होती है वो प्रक्षेप ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण है। दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जब हम बॉल को फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई फेंकते हैं जितनी दूर जाए। दूर जाने के लिए जब हम बॉल को फेंकते हैं तो थोड़ा सा ऊंचाई भी देते हैं, तो हम जब उसको थ्रो करते हैं फेंकते हैं तो वो जो बॉल की गति होती है, गेंद की जो गति होती है वो भी प्रक्षेप गति ही होती है। ठीक है। तो प्रक्षेप गति समझ में आ रहा है क्या होता है, उदाहरण भी दिखाया गया। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रक्षेप गति में जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उसको बताते हैं क्या होता है। ध्यान सुनिए, लिखा नहीं जा रहा है, वो केवल आपको समझना है। ठीक। चलिए देखिए, प्रक्षेप से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं। ये एक एक्स वाई प्लेन लिया गया, एक्स वाई प्लेन में ये ओ एक्स ये वाई एक्स हो गया। यहाँ से प्रक्षेप को यू वेग से प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो यू जो हमारा वेग है ये है प्रक्षेपण वेग। यू क्या है? प्रक्षेपण वेग। तो इसमें परिभाषा क्या है, जैसे प्रक्षेपण वेग, प्रक्षेपण वेग। तो प्रक्षेपण वेग की परिभाषा क्या होगी? किसी प्रक्षेप को जिस प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है वो वेग प्रक्षेपण वेग कहलाता है। किसी प्रक्षेप को जिस प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है उसे कहते हैं प्रक्षेपण वेग। ठीक है। और ये जो हमारा बिंदु है O, ये है प्रक्षेपण बिंदु। प्रक्षेपण बिंदु, प्रक्षेपण बिंदु क्या है इसमें? ये है बिंदु O। बिंदु जो O है ये क्या है? प्रक्षेपण बिंदु है। ठीक है। अब जब इसको प्रक्षेपित किया जाता है इस प्रक्षेप को, तो ये प्रक्षेप इस प्रकार से गति कर रहा है। तो ये जो पथ है इसका ये प्रक्षेप हो गया, प्रक्षेप गति हो गई। अब किस प्रकार से ये गति कर रहा है? तो गति करने के लिए ये मान लीजिए इसको यहाँ से हम क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर रहे हैं। क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो ये प्रक्षेपण कोण कहलाता है। प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण यहाँ पे कितना हो गया है? थीटा। तो थीटा इसमें क्या है? प्रक्षेपण कोण। ठीक है। जब इसको थीटा कोण प्रक्षेपित किया जाता है तो ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब इस प्रक्षेप पर दो घटक कार्य कर रहे हैं। तो इस वेग के अगर दो घटक करते हैं तो एक घटक ये आता है और एक घटक ये आता है। ये घटक
ये प्रक्षेप का क्षैतिज घटक है, ये क्षैतिज घटक यूएक्स है, क्षैतिज घटक है ये, इसको यूएक्स लिख रहे हैं। ये होता है यू कॉस थीटा, यूएक्स कितना होता है यू कॉस थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक जो कि यू वाई से लिखा जाता है, ये है यू साइन थीटा। ठीक, तो यू एक्स को आगे ले जा रहा है और यू वाई इसको ऊपर ले जा रहा है। मान लीजिए किसी समय प्रक्षेप यहाँ पहुंचा तो जो प्रक्षेप के वेग की जो दिशा होगी ये यू हो जाएगा, और इसके जो वेग के घटक होंगे, ये जो घटक होगा ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये वाला जो घटक होगा यहाँ पर ये कहलाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा यू साइन थीटा। ठीक, दिख रहा है ना, ये जो घटक हो गया ये यू कॉस थीटा हो गया, ये जो घटक हो गया ये यू साइन थीटा हो गया। जब ये यहाँ पर पहुंचा तो ये एक तरह से मैक्सिमम हाइट हो गई, ये क्या हो गई अधिकतम ऊंचाई P पॉइंट पर। तो इसमें जो यच है इसको कहते हैं अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम या महत्तम, अधिकतम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई है ये दिखाया गया यच से। जब प्रक्षेप यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पर केवल वेग का एक ही घटक कार्य करता है, यू एक्स इज इक्वल टू यू हो जाता है और यू वाई यहाँ पर जीरो हो जाता है। यू एक्स जो है वो यू के बराबर हो जाता है और यू वाई का जो मान है वो 0 हो जाता है। अब ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर ले जाने वाला जो घटक है, ऊपर कौन ले जा रहा था यू वाई अर्थात यू साइन थीटा, तो यू वाई जो है यहाँ पे वो 0 हो गया और यू एक्स केवल काम कर रहा है जो कि प्रारंभिक वेग के बराबर हो गया। तो केवल ये आगे बढ़ेगा, जैसे आगे बढ़ेगा फिर से इसका वेग जो है थोड़ा सा नीचे की ओर काम करने लगेगा, ये स्थिति में। तो यहाँ पर भी इस वेग के दो घटक होंगे, एक ये कार्य करेगा यू साइन थीटा नीचे की ओर हो जाएगा और यू कॉस थीटा आगे क्षैतिज में जाएगा, यू कॉस थीटा। ठीक, जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका जो टकराने के बाद जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो घटक समझ में आ रहा है किस प्रकार से कौन सा घटक में प्रक्षेप को आगे ले जा रहा है और कौन सा घटक प्रक्षेप को ऊपर ले जा रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यू साइन थीटा प्रक्षेप को ऊपर ले जा रहा है जो कि ऊर्ध्वाधर घटक है। यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाता है, केवल क्षैतिज घटक कार्य करता है, और जैसे आगे बढ़ता है क्षैतिज घटक आगे ले जा रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक इसको नीचे ले जा रहा है। ठीक, यहाँ से जो यहाँ तक का जो समय होता है, ये दूरी होती है, इसको कहते हैं प्रक्षेप का क्षैतिज परास। ये क्या कहलाता है क्षैतिज परास, क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। क्षैतिज परास किससे दिखाते हैं ये R से, तो क्षैतिज परास कितना हो गया R हो गया। ठीक है, तो ये प्रक्षेप क्षैतिज दिशा में जितने अधिकतम दूरी तक करता है उसको क्षैतिज परास कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है, R से दिखाते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने अधिकतम ऊंचाई तक करता है उसको अधिकतम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई कहते हैं, इसको x से दिखाते हैं। और प्रक्षेप जितने समय तक हवा में गति करता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो समय होता है इसको कहते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, उड़ने का समय। ठीक है, तो ये प्रक्षेप से संबंधित कोई परिभाषा है। प्रक्षेपण वेग क्या होता है, प्रक्षेपण बिंदु क्या होता है, प्रक्षेपण कोण क्या होता है, प्रक्षेपण वेग के दो घटक कौन कौन से हैं, अधिकतम ऊंचाई क्या है, क्षैतिज परास क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजें इस चित्र से समझाई गई। ठीक।